अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अमेज़न हट और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ई कामर्स कि ई कामर्स के टाइप्स क्या हैं, ई कामर्स के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ कि व्हाट इज़ ई कामर्स। अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो ई कामर्स की डेफिनेशन ये है कि ई कामर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज़ द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। मतलब कि ऐसी एक दुकान या ऐसी एक चीज़ जिसके अंदर एक इंटरनेट इन्वॉल्व हो जाए या हम उसको डिफरेंट गैजेट्स के थ्रू चीज़ों को बाय करना शुरू कर दें, मोबाइल इंटरनेट के थ्रू, तो हमारी ई कॉमर्स है। मतलब फिजिकली शॉप नहीं है, भाई फिजिकली भी हो सकती है लेकिन वो हम चीज़ों को ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं। अगर जैसे कि हम फूड डिलीवरी अपनी ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं या हम कोई चीज़ ऑनलाइन बाय कर रहे हैं डिफरेंट, जैसे कि दराज है हमारे पास और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर तो दराज ही है हमारे पास, या हम डिफरेंट जो हमारे इंस्टाग्राम स्टोर्स हैं या फेसबुक स्टोर्स हैं उनसे कुछ चीज़ें बाय कर रहे हैं तो उनको हम ई कॉमर्स कहते हैं। अगर उसको सब कैटेगराइज करें तो वो मोबाइल कॉमर्स भी हो सकती है कि थ्रू मोबाइल जो चीज़ें हम बाय कर रहे हैं, मोबाइल कॉमर्स, एम कॉमर्स। लेकिन ई कॉमर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द इंटरनेट। थ्रू इंटरनेट जो चीज़ें हम बाय और सेल कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक, ये अमेजोन का सर्वे है, इसके मुताबिक 2.14 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड विल बाय गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन एंड द नंबर ऑफ प्राइम मेंबर्स शॉपिंग अमेजोन स्टोर्स नाउ टॉप्स 150 मिलियन। बेसिकली 2019 के बाद ये एक बड़ा एक बूम क्रिएट हुआ था अमेज़ोन का या डिफरेंट ई कॉमर्स का, कि लोगों ने घर बैठे जब कोविड आया तो लोग घरों में बैठ गए और उन्होंने ऑनलाइन चीज़ें बाय करना शुरू कर दी। अब व्हाट इज़ एन ई कॉमर्स वेबसाइट। अब ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है बेसिकली, देखने में तो डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं लेकिन हम ई कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। An e-commerce website is your digital storefront on the internet. It facilitates the transaction between a buyer and a seller. मतलब इसमें आपकी फिजिकली शॉप नहीं है, एक डिजिटल स्टोर फ्रंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई, मैंने अपने नाम से amazonhot.com बना दिया, उस पर मैं अपनी डिफरेंट जो मेरी सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, लोगों को दिखा रहा हूँ, मेरा स्टोर फ्रंट है, तो वो मेरी एक वेबसाइट हो जाएगी। It's the virtual space where you showcase your products and your online customers make their selections. For example, हम बाटा की बात कर लेते हैं या सर्विस की बात कर लेते हैं, भोजन की बात कर लेते हैं। हमने कोई चीज़ बाय करनी हो तो हम उनके स्टोर पे जाके विजिट करते हैं, फिजिकल स्टोर पे जाके। लेकिन अब क्या करते हैं कि हम पहले हम ऑनलाइन देख लेते हैं। अगर हमने फिजिकली भी देखना हो तो हम पहले ऑनलाइन चेक कर लेते हैं उनके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, किन पे सेल लगी हुई है, एवरीथिंग, और फिर हम उनको जाके फिजिकली जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम बेसिक अगर ऑनलाइन भी उसको बाय करना चाहे तो हम अपनी प्रायोरिटी पे उसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। योर वेबसाइट्स एक्ट्स एज द प्रोडक्ट शेल्व्स, सेल्स स्टाफ एंड कैश रजिस्टर ऑफ योर ऑनलाइन बिजनेस चैनल। अगर हम उसको ऑनलाइन ही बाय कर रहे हैं तो वहाँ पे उनका एक पूरे शेल्व्स बने हुए हैं, डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं, सेल्स स्टाफ एंड कैश रजिस्टर, मतलब हम जहाँ से ऑनलाइन अपनी पेमेंट कर रहे हैं उसके थ्रू ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अब व्हाट आर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की बेसिकली टाइप्स कितनी हैं और क्या हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब कि एंड यूज़र। अब डिफरेंट शॉप्स हैं, हम कंज्यूमर बेसिकली एंड यूज़र होते हैं, जो हम फॉर एग्जांपल हम जो बाय करने जाते हैं। द मोस्ट कॉमन मॉडल विद मैनी वेरिएशंस। फॉर एग्जांपल मैं फ्रूट लेने जाता हूँ तो मैं एंड यूज़र हूँ और मैं बाहर एक रेडी वाला शॉप वाले से जाके फ्रूट करता हूँ तो वो बिजनेसमैन है, तो मैं उससे फ्रूट बाय कर लेता हूँ। B2B, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस ऑफन द बायर रीसेल्स प्रोडक्ट्स टू द कंज्यूमर। इसकी एग्जांपल भी हम फ्रूट्स के साथ ले सकते हैं, जैसे कि एक शॉप वाला है या एक रेडी वाला है, वो सब्जी मंडी से जाके, फ्रूट मार्केट से जाके चीज़ों को लेके आता है और फिर वो हमें सेल करता है, यानी कि वो बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में। लेकिन जो B2C है, मैं उससे जाके बाय करूँ तो वो B2C है। C2B, कंज्यूमर टू सेल बिजनेस। C2B business allow customers to sell to other companies. C2C, consumers
sell to other consumers, business create online marketplace that connect consumers। अब C2C की अगर हम बात कर लें तो इसमें हमारे पास जो पाकिस्तान की बात करें तो OLX भी आ सकती है कि हम कंज्यूमर टू कंज्यूमर एक दूसरे को सेल कर रहे हैं, पर हमें मोबाइल सेल करना है, मैंने कोई और चीज़ अपनी घर की कोई चीज़ सेल करनी है, या मेरे पास कोई भी ऐसी कोई पुरानी चीज़ है, मैं कहता हूँ ठीक है ये मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है और मैं उसको सेल करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या उसकी OLX पे जाके उसकी ऐड लगा दूंगा और वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर बेसिकली उसको सेल कर सकते हैं हम। एंड B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज मतलब डिफरेंट बिजनेस हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज को अपनी प्रोडक्ट सेल करती हैं। C2G, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, कोई कंज्यूमर भी हो सकते हैं जो अपनी प्रोडक्ट्स इंडिविजुअली बना के वो गवर्नमेंट एजेंसीज को सेल कर रही होंगी, सेल आउट कर रही होंगी। और G2B, गवर्नमेंट एजेंसीज सेल टू बिजनेस, अब गवर्नमेंट जो एजेंसीज है वो आपस में बिजनेसेस को सेल कर रहे हैं, डिफरेंट बिजनेसेस को। G2C, गवर्नमेंट एजेंसीज सेल टू कंज्यूमर, यानी कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर लिया होंगी। अब आते हैं हम बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स के बहुत से बेनिफिट्स हैं, ये आपको भी पता होगा। इज ग्रोइंग रैपिडली, जैसे कि मैंने पीछे बात की कि 2019-20 के अंदर जैसे ही कोविड आया, कोविड के बाद इसने एकदम बूम किया कि हमारी जो टोटल कम्युनिटी है वो ई कॉमर्स की वो इंक्रीज कर गई और अब बिलियन डॉलर्स की डेली ट्रेड होती है ऑनलाइन ई कॉमर्स की। ऑफर्स ग्लोबली मार्केटिंग रीच, कि हम इसके थ्रू ग्लोबली मार्केट मतलब ऑल ऑफ द वर्ल्ड, या अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अगर मेरी शॉप लाहौर के अंदर थी पहले, तो अब मैं उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर सेल कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मेरी पाकिस्तान में शॉप है तो मैं उसको पूरे वर्ल्ड वाइड में सेल कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट्स को। तो ई कॉमर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। प्रोवाइड द ईज ऑफ ऑर्डरिंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, सबसे बड़ी बात, मुझे फिजिकली किसी शॉप पे नहीं जाना पड़ रहा, मुझे कोई रिक्शा नहीं रेंट पे लेना पड़ रहा, किसी बाइक अपनी नहीं यूज़ करनी पड़ रही, आराम से घर बैठे इंटरनेट के इस्तेमाल से मोबाइल पे बैठे सिस्टम पे बैठे मैं चीज़ को ऑनलाइन ऑर्डर कर रहा हूँ। जनरली इन्वॉल्व्स लोअर ऑपरेशन कॉस्ट। लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमें फिजिकल शॉप्स के लिए 10 एम्प्लॉय चाहिए, 2 फ्लोर हैं, 4 नीचे खड़े हुए हैं, 4 ऊपर खड़े हुए हैं, 2 मैनेजर हैं, ठीक है, ये हमारे पास अब यहाँ पे सिंपली 1 to 2 पर्सन इस पूरे ऑनलाइन सिस्टम को हैंडल कर रहे होंगे, या 3 कर लें जो पैकेजिंग कर रहे होंगे, उसकी शिपिंग कर रहे होंगे, सो ऑन। गिव्स डायरेक्ट टू कंज्यूमर एक्सेस, और ये कंज्यूमर को डायरेक्ट एक्सेस देती है कि हाँ जी चीज़ें प्रोडक्ट देखें, हम आपको सेंड करते हैं वट एवर। अब जहाँ किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी है बेसिकली। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, सबसे पहले जो है वो लिमिटेड फेस टू फेस इंटरेक्शन। अब इसमें क्या है कि हमारा बिजनेस और कंज्यूमर का आपस में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, तो ये एक इसका नुकसान भी है कि हम इंटरेक्ट नहीं कर रहे, उसे बार्गेनिंग नहीं कर रहे। टेक्निकली डिफ़िकल्टीज़, अब टेक्निकली क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए, जहाँ आप अपना स्टोर बनाया हुआ है वो क्रैश हो सकता है, आपकी जो वेबसाइट क्रैश हो सकती है, आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो सकती है जहाँ पे आपका सारा डाटा पड़ा हो, तो ये टेक्निकल डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। इंटरनेट कनेक्शन ख़राब हो सकता है आपका, फिर डाटा सिक्योरिटी कैन बी चैलेंज। अब जैसा कि आपको पता है कि हम टेक्निकल दौर में रह रहे हैं, तो कोई भी हैकर आके आपकी जो डाटा को हैक कर सकता है या आपकी वेबसाइट को हैक कर सकता है, या जो आप कंज्यूमर्स हैं वो अपने कार्ड्स अटैच कर रहे हैं उनको कि जो हैकर है वो फेच कर सकता है, इस तरह कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है। शिपिंग एंड फुलफिलमेंट एट स्केल, अब जब एक बिज़नेस है उस पर कम ऑर्डर्स आ रहे हैं तो बेसिकली वो मैनेज हो सकता है, लेकिन एक ही दिन में आपको 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार ऑर्डर शुरू हो जाए तो हम उसको बड़ी मुश्किल से स्केल कर पाएंगे, तो ये भी इसका एक तरह का एडवांटेज है। मज़ीद आप इसको देख लीजिएगा और अल्लाह हाफिज़।